टाइम निकालकर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप बीपीएससी द्वारा रिलीज्ड एपीयू के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं। आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ, किस डायरेक्शन में काम करने से इस एग्जाम को बिल्कुल ही पहले झटके में हम क्लियर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि उस एग्जाम का सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का डिमांड क्या है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अगर आप डॉक्टर के पास किसी बीमारी के लिए जाते हैं, बीमारी को लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर देखता है कि ये बीमारी क्या है और इस बीमारी का डिमांड क्या है, उसी के हिसाब से मेडिसिन देता है ना। या फिर कोई भी मेडिसिन उठाई और दे दिया, ऐसा तो नहीं होता। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन के डिमांड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है, और वो डिमांड जो है ना उस एग्जामिनेशन का सिलेबस से पता चलेगा। और वो सिलेबस कहां से मिलेगा? आप इंटरनेट पे बीपीएससी एपीयू का सिलेबस अगर आप खोजने निकलेंगे तो आपको हजारों साइट्स मिल जाएंगी जहां पे सिलेबस आपको मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आपको रिलाई करना है, वो है बीपीएससी द्वारा रिलीज्ड एपीयू के एडवर्टाइजमेंट नोटिस में। एडवर्टाइजमेंट नोटिस देखिए और वहां पे आपको सिलेबस मिलेगा। मैंने देखा और मुझे पता चला कि इस एग्जामिनेशन का जो स्कीम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये एग्जामिनेशन पीटी, मेंस और इंटरव्यू में डिवाइडेड है। पीटी जो है वो 2 पेपर्स का होगा, जिसमें कि पहला पेपर जो है वो जनरल स्टडीज का होगा और दूसरा पेपर लॉ पेपर्स का होगा। जो जनरल स्टडीज का पेपर है, पीटी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें लिखा है कि किसी भी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो काफी सिंपल होंगे जनरल स्टडीज के। जनरल स्टडीज में क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके साथ साथ जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस और बिहार का फेवरेट जनरल साइंस के क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप ये जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें यह बताऊंगा मैं आपको कि किन किन सब्जेक्ट्स के लिए किस बुक्स को रेफर किया जाना चाहिए। जब आप जनरल स्टडीज के पेपर के बारे में समझ लेते हैं तो उसके बाद आता है लॉ के पेपर्स। लॉ में 4 सब्जेक्ट्स में पीटी में सवाल आएंगे, 4 सब्जेक्ट से। पहला सब्जेक्ट है आईपीसी, उसके बाद एविडेंस, उसके बाद सीआरपीसी और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहां पे पीटी का स्कीम खत्म होता है। मैंने पूरी तरीके से बताया नहीं है अभी आपको कि किस तरीके से आप इसको इसको प्रिपेयर करेंगे। अभी मैं आऊंगा कि किस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हेल्प लेकर आप इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद मेंस पे आते हैं हम। देखिए, मेंस में टोटल 7 पेपर्स हैं। जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस के सब्जेक्टिव पेपर को लिखने का मौका मिलता है। मेंस एक सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें टोटल 7 पेपर्स हैं। पहला पेपर जो होगा वो जनरल स्टडीज का होगा जो कि सब्जेक्टिव होगा। वही सिलेबस है जो कि पीटी में था, लेकिन यहां पे वो जो है वो सब्जेक्टिव हो गया। पीटी में क्या था? ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना। वहां पे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं आपको और आपको उसमें से चूज करना है, लेकिन यहां पे आपको लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद आ जाता है नीचे 2 भाषा के पेपर्स होते हैं, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश। जो भाषा के पेपर्स होते हैं उसमें आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए, जो बीपीएससी ने रिलीज किया है उसमें यह लिखा गया है कि भाषा जो बिहार समिति परीक्षा है ना उसमें जो हिंदी पढ़ाया जाता है उसी लेवल का होगा। और ये भाषा जो है उसका जो व्याकरण से क्वेश्चंस मेनली पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। और इसमें 30% मार्क्स लाना कंपल्सरी है। 30% मार्क्स लेके आप इसमें पास हो सकते हैं और ये काउंट नहीं होगा आपके मेरिट में। उसी तरीके से इंग्लिश का पेपर भी है, इसमें भी आपको 30% मार्क्स लेके आना है और आप पास हो सकते हैं, ये भी काउंट नहीं होगा। पहला पेपर जीएस का हो गया, दूसरा पेपर हिंदी भाषा, तीसरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज, चौथा पेपर जो है वो लॉ का पेपर है, चौथा आईपीसी का पेपर है। आईपीसी जो सब्जेक्ट है इंडियन पिनल कोड उसका पेपर है। 5वां जो पेपर है वो इंडियन एविडेंस एक्ट। 6ठा जो पेपर है वह इंडियन क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और जो 7वां पेपर है वो अन्य विधि यानी अदर लॉ के पेपर्स हैं, जिसमें कि देखिए आर्म्स एक्ट, ठीक है,
डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, पोक्सो, उसके बाद करप्शन प्रिवेंशन एक्ट, उसके बाद SC/ST एक्ट, उसके बाद विस्फोटक प्रबंधन एक्ट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे मतलब इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे मेंस में पूछे जाएंगे। अब आते हैं उसके बाद, देखिए उसके बाद इंटरव्यू होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी एक अदर वीडियो में, जब हम पीटी और मेंस क्लियर कर लेंगे, या फिर जब हम पीटी क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से मेंस की तैयारी करनी है। अब बात आती है कि सिलेबस तो हमें पता चल गया, सब्जेक्ट्स भी पता चल गया, लेकिन पढ़ना कैसे है। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट और दी मोस्ट परफेक्ट वे है वो है कि हम ये समझें कि पिछले सालों में इसे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समझ रहे हैं आप ये पता करिए कि पिछले सालों में इसे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। देखिए, जहां तक मैंने रिसर्च किया है, जहां तक मैंने सर्च किया है, मुझे एपीयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाए हैं। तो बात आती है कि फिर कैसे समझें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड हैं उन सब्जेक्ट्स को बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो जुडिशरी, बिहार जुडिशरी का एग्जाम हो या फिर किसी भी जुडिशरी का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का, अगर आईपीसी के क्वेश्चंस हैं तो किसी पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सीआरपीसी के क्वेश्चंस हैं तो किसी पर्टिकुलर एरिया, सीआरपीसी के किसी पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एविडेंस के क्वेश्चंस हैं तो किसी पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो एरिया पता कर लेंगे अगर हम, तो आराम से, यानी हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपको पता भी होगा, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और इस फील्ड में हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सिंगल पब्लिकेशन की, मैं खुद यूज करता हूं उसको, सिंगल पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज आती है, 4 सीरीज की एक मतलब बुक आती है, सीरीज 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें कि आज तक लॉ से संबंधित किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे गए सवालों को एकत्रित करके, बहुत ही ब्यूटीफुली एकत्रित करके, उनको सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस के क्वेश्चंस एक साथ रखे गए हैं। ठीक है, 299 और 300 के क्वेश्चंस एक साथ रखे गए हैं। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस का एक मतलब संग्रह है वो। तो अगर आपके पास मौका मिले, जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है, और या फिर आप अगर ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अभी तो शायद पॉसिबल नहीं है, जब भी आपको मौका मिले तो आप ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, उनका एक बुक मंगा लीजिए। हाँ, ध्यान रहिए, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बुक को खरीदते हैं तो वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज होना चाहिए। यूनिवर्सल की भी क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन की बुक आती है, वो भी आप खरीद सकते हैं। तो आप पहले क्या करिए, आप जैसे कि आप देखिए कि उसमें सबसे पहले देखिए कि किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए जनरल एक्सेप्शन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप आईपीसी उठाइए और आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन के प्रोविजंस को सबसे पहले पढ़िए। समझ रहे हैं आप? पहले जनरल एक्सेप्शन के प्रोविजंस को पढ़िए, सेक्शन को पढ़िए, उसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करिए, उसको बहुत अच्छे से समझिए। उसके बाद आइए क्वेश्चन पेपर्स पे, जो सिंगल की बुक है, जो यूनिवर्सल की बुक है, उसके जनरल एक्सेप्शन के मतलब चैप्टर को खोलिए और उसमें से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस तरीके से टॉपिक पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। साथ साथ में आप मेंस की जो प्रिपरेशन है वो आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको साथ में लेके चलना है। फिर मेंस की भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक आती है, सिंगल पब्लिकेशन की ही, यूनिवर्सल की भी आती है। आप उनके मतलब टॉपिक वाइज है, वो सब्जेक्ट वाइज तो है ही, सब्जेक्ट्स में भी टॉपिक वाइज उनके बुक्स को लीजिए, किसी भी बुक को लीजिए जो भी अब मिल जाए। मेरा मकसद ये है कि ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो। उसको उठाइए, आप उनको निकालिए, क्वेश्चंस को देखिए और उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। ये सारा काम एक साथ चलना चाहिए। एक टॉपिक पढ़ा आपने, उसके पीटी के क्वेश्चन सॉल्व किए, साथ साथ में मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, अब बात आती है कि इतना टाइम कैसे स्पेंड करें। तो आप एक ही शेड्यूल बनाइए कि 4 घंटा है तो आज मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, 4 घंटे आज मैं पढ़ रहा हूं, मंडे को मैं पढ़ रहा हूं, ट्यूसडे को मन कर रहा है नहीं पढ़ने का तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया उसी टॉपिक का।
ठीक है, ट्यूसडे को थोड़ी देर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे लगा कि यार नहीं, बोर हो रहा हूं, तो मैंने क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, बहुत हैक्टिक हो जाएगा। स्मार्ट अप्रोच अपनाइए आप, स्मार्ट वे, स्मार्ट तरीके से अगर आप काम करेंगे ना तो इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत ही आसान है। ठीक है, एक स्मार्ट अप्रोच, ये बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, लेकिन क्या है, एनालिसिस है। यहां पे आपको एनालाइज करके चीजों को चलना है। अगर आप इसको एनालाइज कर पाते हैं तो आई मेक श्योर दैट यू विल क्लियर दिस एग्जाम। यस, यू कैन डू इट, यू हैव दैट पोटेंशियल बिकॉज यू आर अ लॉ स्टूडेंट। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है यार। ये कोई अलग चीजें थोड़ी ना है, ग्रेजुएशन में हम छोड़ देते हैं, बट लॉ में तो हम पढ़ते हैं ना चीजों को। बिल्कुल, और बेयर एक्ट को पढ़िए, बहुत जितना हो सके उतना बेयर एक्ट को पढ़िए। बेयर एक्ट को जब जब आप पढ़ेंगे बेयर एक्ट को, नई नई चीजें समझ में आएंगी आपको, बहुत मतलब अलग चीजें। हर बार आपको लगेगा कि अरे यार ये एक नई चीज सीखने को मिल रही है मुझे। तो इस तरीके से आप चीजों को पढ़ सकते हैं। अब मैं आप नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बुक्स को रेफर करना है। ठीक है, जनरल स्टडीज के लिए किस बुक को रेफर करना है, लॉज के किस बुक को रेफर करना है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए, जो कि मैं बहुत ही मतलब 1-2 दिन में लेके आने वाला हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब ऑल द बेस्ट, और आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मेरे चैनल में जाके देखिए तो सही, बहुत ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगे। मैं एक एक सेक्शन को एक एक वीडियो में बना के और एक्सप्लेन करके आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ध्यान रहे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलता रहेगा आपको। थैंक यू सो मच।